क्या बगीचे में फंगस से परेशान हैं? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्लासिक उपाय की जो दशकों से पौधों को बीमारियों से बचाता आ रहा है। ये बहुत असरदार है, बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हो सकता है इसका नाम सुना हो या शायद इस्तेमाल भी किया हो, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है और इससे जुड़े खतरे क्या-क्या हैं? आइए आज इसी को जरा करीब से समझते हैं। जी हाँ, ये है बोडो मिश्रण। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी खोज 19वीं सदी में फ्रांस में हुई थी अंगूर के बागों को एक बीमारी से बचाने के लिए। और देखिए, आज भी ये सबसे असरदार फंगिसाइड्स में से एक माना जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी आती है। इसकी जो असली पावर है वो आती है कॉपर सल्फेट से, और यही चीज इसे थोड़ा खतरनाक भी बनाती है। ये संक्षारक होता है, मतलब ये त्वचा को जला सकता है, और अगर इसे ठीक से ना बनाया जाए तो ये पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सेफ्टी सबसे पहले। तो फिर इसे सेफ्टी के साथ कैसे इस्तेमाल करें? इसके लिए हम 4 मेन बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अपनी सुरक्षा, फिर पौधों की सुरक्षा, उसके बाद हमारे आसपास की प्रकृति की सुरक्षा, और आखिर में कुछ गोल्डन रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से, अपनी सुरक्षा। क्योंकि किसी भी चीज से पहले खुद को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। इसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड समझिए। केमिकल रेजिस्टेंट दस्ताने आपकी त्वचा को सीधे संपर्क से बचाते हैं। सेफ्टी गॉगल्स आंखों को किसी भी छींटे से महफूज रखते हैं, और एक अच्छा रेस्पिरेटर ये पक्का करता है कि आप इसके पाउडर या स्प्रे को सांस के जरिए अंदर न लें। याद रखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शनल नहीं है, ये सब के सब जरूरी हैं। और देखिए, सुरक्षा सिर्फ ये उपकरण पहनने तक ही नहीं है। काम करते वक्त कुछ भी खाने पीने का मतलब है कि आप अनजाने में केमिकल निगल सकते हैं। काम खत्म होने के बाद अच्छी तरह हाथ मुंह धोना और काम के कपड़ों को बाकी कपड़ों से अलग धोना, ये छोटी छोटी आदतें किसी भी केमिकल को घर के अंदर आने से रोकती हैं। ठीक है, तो अब जब हम खुद सेफ हो गए तो बारी आती है उनकी जिनकी हम मदद करने निकले हैं, यानी हमारे पौधे। तो हमारा दूसरा स्तंभ है पौधों की सुरक्षा। फाइटोटॉक्सिसिटी सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। पौधों के लिए जहर। अगर ये मिश्रण सही से नहीं बना तो ये बीमारियों को मारने की जगह खुद पौधों को ही जला सकता है। उनकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं या उनकी ग्रोथ ही रुक सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल सॉल्यूशन को हम इस्तेमाल कैसे करें कि ये हमारे पौधों को ही नुकसान न पहुंचा दे। इसका जवाब कुछ आसान सी सावधानियों में छिपा है। ये एक बहुत पुराना लेकिन कमाल का टेस्ट है। अगर मिश्रण में एसिड ज्यादा होगा तो वो स्टील के चाकू से रिएक्ट करके उस पर तांबे की एक हल्की सी लाल परत चढ़ा देगा। अगर आपको ये परत दिखे तो समझ जाइए कि मिश्रण पौधों को जला सकता है। बस उसमें थोड़ा और चूना मिलाइए और तब तक टेस्ट कीजिए जब तक चाकू एकदम साफ न निकले। सही टाइमिंग दोस्तों सब कुछ है। जब मौसम ठंडा और शांत हो तब स्प्रे करने से घोल को काम करने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन अगर आप तेज धूप या गर्मी में स्प्रे करेंगे तो ये पौधों को जलाने जैसा है। सही समय चुनना पौधों को बचाने और नुकसान पहुंचाने के बीच का फर्क तय कर सकता है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हर पौधा एक जैसा नहीं होता। जो चीज गुलाब के लिए फायदेमंद है, हो सकता है वो नींबू जैसे सेंसिटिव पौधे को नुकसान पहुंचा दे। और हाँ, नई कोमल पत्तियां हमेशा पुरानी मजबूत पत्तियों से ज्यादा नाजुक होती हैं। तो जरूरत के हिसाब से मिश्रण की ताकत को कम या ज्यादा करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बहुत जरूरी नियम है। बोडो मिश्रण को हमेशा अकेले ही इस्तेमाल करें। इसे कभी भी किसी दूसरे कीटनाशक या खाद के साथ न मिलाएं। ऐसा करने से केमिकल रिएक्शन हो सकता है जो या तो इसके असर को खत्म कर देगा या फिर इसे पौधों के लिए और भी ज्यादा जहरीला बना देगा। देखिए, एक अच्छा बगीचा सिर्फ कुछ सुंदर पौधों का कलेक्शन नहीं होता, वो एक पूरा इकोसिस्टम होता है। इसीलिए हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ है प्रकृति की सुरक्षा। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने गार्डन की बाउंड्री तक नहीं है। मिट्टी में अगर बहुत ज्यादा कॉपर जमा हो जाए तो वो बंजर हो सकती है, और अगर फूलों के खिलने के समय स्प्रे कर दिया तो हम मधुमक्खियों जैसे दोस्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनके बिना हमें न फल मिलेंगे न सब्जियां। ये एक बैलेंस बनाने का काम है। चलिए अब इन सारी बातों को कुछ आसान से गोल्डन रूल्स में समेट लेते हैं। ये वो नियम हैं जो हर बार सही रिजल्ट्स पाने में मदद करेंगे। ये 3 बातें तो बस रट लीजिए।
पहला, हमेशा ताज़ा बनाएं क्योंकि ये वक्त के साथ बेअसर हो जाता है। दूसरा, सिर्फ प्लास्टिक या लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करें क्योंकि मेटल से ये रिएक्ट कर सकता है। और तीसरा, काम होते ही अपने सारे उपकरण तुरंत साफ कर लें ताकि उनमें जंग न लगे। और ये रही एक शानदार प्रो टिप। अपने स्प्रेयर या बर्तनों को धोने वाले पानी में बस थोड़ा सा सिरका मिला दें। ये किसी भी बचे खुचे केमिकल को बेअसर कर देगा और आपके उपकरणों की उम्र भी बढ़ाएगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर जगह की मिट्टी, मौसम और पौधों की किस्में अलग होती हैं। इसलिए अपने इलाके के हिसाब से सबसे अच्छी और सटीक सलाह के लिए हमेशा अपने लोकल एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट से बात करना ही सबसे बेहतर होता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम पौधे कैसे उगाते हैं, सवाल ये है कि हम किस तरह का बगीचा बनाना चाहते हैं। सिर्फ कुछ स्वस्थ पौधे या फिर एक पूरा का पूरा स्वस्थ इकोसिस्टम। बोडो मिश्रण जैसे शक्तिशाली उपायों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल हमें सिखाता है कि ये दोनों लक्ष्य एक साथ हासिल किए जा सकते हैं।